नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की बड़ी साजिश, आईएसआई के लिए जासूसी का बड़ा प्लान, आतंकिस्तान के सीक्रेट मिशन का नया सरगना। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस बार दहशतगर्दी के नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान ने नेपाल को रास्ता बनाया है और भारत में अपने जासूस भेजने की साजिश को अंजाम दिया है। फरवरी 2025 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था अंसारुल मियां अंसारी। अंसारुल से पूछताछ में पता चला है कि वो साल 2008 से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। वो भारत में आकर हमारी सेना की जानकारी इकट्ठा करता था और फिर पाकिस्तान भेजता था। अंसारुल के मुताबिक उसका सीधा संपर्क पाकिस्तान में बैठे हैंडलर यासिर से था। दोनों के बीच व्हाट्सएप कॉल और मैसेज पर बातचीत होती थी। गिरफ्तारी से ठीक पहले अंसारी ने एक सीडी तोड़कर उसे नष्ट कर दिया जिसमें सीक्रेट जानकारी थी। आईएसआई पहले भी अपनी टेरर फैक्ट्री को चलाने के लिए नेपाल के रूट का इस्तेमाल करती रही है और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ। 14 फरवरी 2025 खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि एक नेपाली नागरिक नेपाल से गोरखपुर होते हुए दिल्ली आ रहा है और उसके पास भारतीय सेना से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज हैं। दिल्ली पुलिस ने गोपालपुर गांव में जाल बिछाया और रात के 10 बजे उसे पकड़ लिया गया। यही शख्स था अंसारुल मियां अंसारी। उस वक्त अंसारुल के पास से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए थे। साथ ही सेना की ट्रेनिंग से जुड़ा एक पुराना पर्चा भी बरामद हुआ था, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। ये पर्चा 1982 में छपा था। इस दौरान अंसारुल से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने दिल्ली आईएसबीटी पर पिंटू नाम के शख्स से एक सीडी ली थी जिसमें और भी ज्यादा गोपनीय जानकारी थी। लेकिन जब उसे शक हुआ कि पुलिस उसके पीछे है तो उसने वो सीडी तोड़कर टॉयलेट में फ्लश कर दी। पूछताछ में अंसारी ने बताया कि वो नेपाल से बार बार भारत आता था और दिल्ली में पाकिस्तानी एजेंट्स से मिलता था। उसके फोन से मिली व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग से कुछ संदिग्ध नंबर भी सामने आए हैं। इन नंबरों का संबंध पाकिस्तान और विदेशी नेटवर्क से हो सकता है। इतना ही नहीं, अंसारी के भारत में कई साथी भी हैं जिनमें झारखंड का अखलाक आजम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने यह रिपोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस को भेज दी है जहां से इस खतरे की पुष्टि हुई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है जिसके जरिए आईएसआई अब सीधे जासूस न भेजकर नेपाल जैसे देशों को ट्रांजिट पॉइंट बना रहा है।